नमस्ते भाई लोग, मैं हूं अशोकन। वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो की ओर। दोस्तों, आज हम जिस आदमी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिस सुपरस्टार के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ही इज अ ट्रू एथलीट, अ पावरफुल स्पोर्ट्स पर्सन। बहुत सारे स्पोर्ट्स में हिस्सा कर चुके हैं, हिस्सा ले चुके हैं। वो नेशनल कॉलेजिएट एथलेटिक एसोसिएशन में एक सुपरस्टार रेसलर रह चुके हैं और वो यूएफसी के हेवीवेट चैंपियन रह चुके हैं और करंटली एक डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार हैं और इवन अमेरिकन फुटबॉल यानी कि रग्बी में भी पार्टिसिपेट कर चुके हैं, उसमें भी सुपरस्टार रह चुके हैं। जी हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं ब्रॉक लेसनर द बीस्ट के बारे में। ठीक है, ब्रॉक लेसनर के बारे में बहुत लंबी कहानी है, बट हमारा एक एमएमए चैनल है तो हम लोग ब्रॉक लेसनर के एमएमए यानी कि यूएफसी जर्नी के बारे में डिस्कस करेंगे, यूएफसी कहानी के बारे में डिस्कस करेंगे, उनकी एमएमए करियर के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, ब्रॉक लेसनर का पूरा नाम है ब्रॉक एडवर्ड लेसनर और ही इज अराउंड 6 फीट 3, वेरी टॉल एंड वेरी बल्की, हैवी वेट, इजीली अराउंड 120 to 130 केजी के आसपास, 260-265 पाउंड्स, बल्की हैवी वेट। देखिए, ब्रॉक लेसनर के बारे में एक स्पेशल बात यह है कि इतने एक भारी भरकम हैवीवेट होने के बावजूद वो रिंग में बहुत ही फास्ट मूव करते हैं, बहुत तेजी से अटैक करते हैं, बहुत तेजी से टेक डाउन करते हैं और उनका स्टाइल है ग्राउंड एंड पाउंड, यानी कि अपने ओपोनेंट को जल्दी से जल्दी टेक डाउन करके हैमर फिस्ट यूज करते हैं ग्राउंड पे। हैमर फिस्ट मतलब ऐसे पंचेस नहीं, ऐसे इस टाइप के पंचेस करते हैं और खत्म कर देते हैं। तो एमएमए में टोटली यूएफसी इंक्लूडिंग उन्होंने टोटल 9 फाइट्स लड़े हैं, उसमें 5 फाइट जीते हैं और 3 लॉसेस और 1 नो कॉन्टेस्ट। जल्दी से डिस्कस करेंगे। तो अराउंड 2006 में डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाद ब्रॉक लेसनर को लगा कि उनको कुछ और ट्राई कर लेना चाहिए, तो वो अमेरिकन फुटबॉल ट्राई करने के लिए चले गए और वहां से सीधा एमएमए पहुंचे और उन्होंने हीरो मिक्स मार्शल आर्ट्स लीग में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया और वहां पे मिन सू किम करके फाइटर था, उनके साथ उनकी पहला एमएमए फाइट हुआ और जैसे एक्सपेक्टेड था मिन सू किम एक अच्छे मार्शल आर्टिस्ट हैं, मगर ब्रॉक लेसनर ने अपने सुपीरियर रेसलिंग यूज करके उनको नीचे लेके गए और हैमर फिस्ट यूज किया और मिन सू किम उनके पंचेस को झेल नहीं पाया और उन्होंने गिव अप कर दिया और ब्रॉक लेसनर ने एक शानदार जीत हासिल की। देखिए, यूएफसी का नजर ब्रॉक लेसनर में पड़ा। देखिए, बहुत सारे अच्छे अच्छे फाइटर्स इस ग्लोब में हैं, मगर यूएफसी कॉन्ट्रैक्ट मिलना बहुत मुश्किल रहता है। मगर यूएफसी को अच्छी तरह से मालूम था कि ब्रॉक लेसनर इज अ ग्लोबल सुपरस्टार और यूएफसी को मालूम था कि ब्रॉक लेसनर उनको काफी कमाई करके देगा और यूएफसी एकदम सही था इस एस्टिमेट पे और उन्होंने ब्रॉक लेसनर को साइन किया और ब्रॉक लेसनर का पहला यूएफसी फाइट हुआ फ्रैंक मीर के साथ। फ्रैंक मीर खुद एक यूएफसी हेवीवेट चैंपियन रह चुके हैं और खुद 6 फीट 3 है, हेवीवेट है, अच्छे बीजेजे रखते हैं, ओवरऑल गुड चैंपियन। तो ब्रॉक लेसनर ने सरप्राइजिंगली फ्रैंक मीर ने ब्रॉक लेसनर को थोड़ा अंडर एस्टिमेट कर दिया था। काफी मजाक भी उड़ाया कि ब्रॉक लेसनर डब्ल्यूडब्ल्यूई स्टार हैं तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मगर ब्रॉक लेसनर ने टेक डाउन किया, फ्रैंक मीर को नीचे लेके गया और उनको कचुम्बर बना रहे थे और इतने में क्या हुआ, फ्रैंक मीर झेल नहीं पा रहे थे, मगर कैसे भी फ्रैंक मीर ने बीजेजे यूज कर दिया, बीजेजे ब्राजीलियन जिजित्सु यूज किया और ब्रॉक लेसनर के लेग पे, पैरों पे एंकल लॉक कर दिया और ब्रॉक लेसनर ने टैप आउट कर दिया। ब्रॉक लेसनर इसमें हार गए, मगर ब्रॉक लेसनर इस हार से पीछे नहीं हटने वाले थे। उनका दूसरा मैच हुआ हीथ हेरिंग के साथ और हीथ हेरिंग को तो उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया, तो वापस वो लाइमलाइट में आ गए, वापस वो फोकस में आ गए और उनका तीसरा मैच आई थिंक तीसरा मैच हुआ चैंपियनशिप, हेवीवेट चैंपियनशिप टाइटल के लिए रैंडी कोटूर के साथ, जो एक बहुत लेजेंड है, यूएफसी के हॉल ऑफ फेमर है और उन्होंने रैंडी कोटूर को टेक डाउन किया और आराम से उनको बीट किया और ब्रॉक लेसनर बन गए यूएफसी हेवीवेट चैंपियन। देखिए, खाली 2-3 फाइट हुआ और यूएफसी हेवीवेट चैंपियन बन गए, यानी कि ग्लोब के, आप समझ सकते हैं ना, ब्रॉक लेसनर का टैलेंट इतना था और वापस उन्होंने चैंपियनशिप टाइटल डिफेंड किया फ्रैंक मीर और इस टाइम उन्होंने फ्रैंक मीर के साथ बदला लिया। इस टाइम पे फ्रैंक मीर कुछ नहीं कर सके, उन्होंने फ्रैंक मीर को डिस्ट्रॉय कर दिया और बीट कर दिया और सक्सेसफुल टाइटल डिफेंस रहा। और इस फ्रैंक मीर फाइट के बाद ब्रॉक लेसनर का फाइट हुआ शेन कार्विन के साथ, जो कि खतरनाक फाइटर था, बहुत खतरनाक वॉर हुआ, बैटल हुआ
और फाइनली ब्रॉक लेसनर ने ग्राउंड पे सबमिशन किया और ये एक बहुत नई बात थी देखने को, ब्रॉक लेसनर डूइंग अ सबमिशन। और इस एक शेन कार्विन फाइट के बाद ब्रॉक लेसनर का नोटेबल फाइट हुआ केन वेलास्केस के साथ। ऑफ कोर्स ये टाइटल डिफेंस था। ब्रॉक लेसनर बहुत खतरनाक दिख रहे थे, दाढ़ी वाड़ी रख के आ रहे थे, तो मगर इसमें केन वेलास्केस ने एकदम सही टेक्निक, टेक्स्ट बुक स्टाइल एमएमए किया और ब्रॉक लेसनर को बीट किया केन वेलास्केस ने। केन वेलास्केस सारे डिपार्टमेंट में ब्रॉक लेसनर को डोमिनेट कर दिया। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कह दूं आपको, जो कि कुछ लोग जानते हैं मगर ज़्यादातर लोग नहीं जानते, इस टाइम पे ब्रॉक लेसनर एक बीमारी से जूझ रहे थे जो डाइवर्टिकुलिटिस नाम है उसका बीमारी का, यानी कि जो स्टमक पे, पेट पे एरिया पे अफेक्ट करता है और ये एक बहुत पेनफुल में पेट दर्द करता है और इसके लिए सर्जरी जरूरी है। और ब्रॉक लेसनर ये एक बीमारी से जूझ रहे थे। इंटरव्यू टाइम पे ब्रॉक लेसनर बोल चुके हैं कि ये एक बहुत पेनफुल ये था और मेंटली डाउन थे। फिर भी उन्होंने यूएफसी जैसे लेवल पे काफ़ी प्रैक्टिस करके आए थे, मगर केन वेलास्केस जैसे एक सुपीरियर फाइटर को हराने के लिए बहुत फिजिकली और मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग होना मांगता है, जो कि ब्रॉक लेसनर नहीं थे। और केन वेलास्केस ने ब्रॉक लेसनर को बीट किया। और इसके बाद ब्रॉक लेसनर का मुकाबला हुआ एलिस्टर ओवरीन के साथ, जो हम जानते ही हैं हेवी वेट बल्की द हल्क। और बैटल अच्छा स्टार्ट हुआ मगर एलिस्टर ओवरीन थोड़ा अपर हैंड दिखा रहे थे, स्ट्राइकिंग था ना, तो ब्रॉक लेसनर उनको टेक डाउन भी नहीं कर पा रहे थे, जो कि ब्रॉक लेसनर ट्राई कर रहे थे। और एलिस्टर ओवरीन ने किक किया, लिवर किक किया, जो इस एरिया पे एक किक दे दिया और ब्रॉक लेसनर पेनफुली काफ़ी दर्द में दिख रहे थे, पेन में दिख रहे थे और नीचे गिर गया और मैच खत्म हो गया। और ब्रॉक लेसनर ने कहा कि उनका एमएमए करियर रिटायर हो चुके हैं, खत्म हो चुका है और ब्रॉक लेसनर चले गए। मगर यूएफसी 200 में ब्रॉक लेसनर वापस यूएफसी में रिटर्न आए और इस टाइम में उनका फाइट हुआ सुपर ड्यूपर सामोवन हेवीवेट मार्क हंट के साथ और बहुत खतरनाक बैटल हुआ। मगर ब्रॉक लेसनर ने जो पिछली बार गलती की थी वो इस टाइम नहीं किया। पूरा का पूरा रेसलिंग का जो उनका एक्सपीरियंस है वो यूज़ कर रहे थे। हाँ, मार्क हंट का स्ट्राइकिंग बहुत अच्छा था मगर ये ब्रॉक लेसनर भी समझते थे और उन्होंने मार्क हंट को टेक डाउन किया, टेक डाउन के बाद टेक डाउन, और मैच जीत गए मार्क हंट के साथ। मगर अनफॉर्चुनेटली ये जो मुकाबला था इसको नो कॉन्टेस्ट का एक स्टेटस दिया गया और इसके साथ ब्रॉक लेसनर का यूएफसी करियर खत्म हो गया। मगर जो कुछ भी था, बहुत कम टाइम ब्रॉक लेसनर यूएफसी में रहे हैं, एमएमए वर्ल्ड में रहे हैं, और मैं कहता हूँ ब्रॉक लेसनर ने हमको बहुत एंटरटेन किया और कंपनी को भी, यूएफसी को भी बहुत बहुत पैसे कमा के दिए। ब्रॉक लेसनर इज ट्रूली ए लेजेंड, अ ट्रू सुपरस्टार। आप सुनाइए, आप कमेंट सुनाइए कि आपको पता ही है कॉनर वर्सेस खबीब का हिस्टोरिक फाइट का स्ट्रैटेजी, और दोनों फाइटर्स ने जो स्ट्रैटेजी यूज की थी वो हम लोगों ने हमारे टीम के दूसरे चैनल अशोकन भाई, जी हाँ, अशोकन भाई चैनल में अपलोड किया हुआ है। आप लोगों में से बहुत लोगों ने देखा है और जिन लोगों ने अभी तक देखा नहीं है प्लीज जाके देखिए। लिंक, यूट्यूब चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, कमेंट भी करेंगे। चैनल का नाम है अशोकन भाई।